स्वीकृति के जो है सदन को जो है 1.5 दिन चला करके उसको सत्रावसान करने का काम किया और इसीलिए आज नेता प्रतिपक्ष और मैंने कार्यमंत्रणा से त्याग कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य प्रथम सिंह के अचानक इस्तीफे ने न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को भौचक्का कर दिया बल्कि पूरे संगठन को झकझोर कर रख दिया। ऐसे में कांग्रेस की नाव 2027 में कैसे लगेगी पार, बताऊंगा आपको पूरी खबर, पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता दगड़ियों जिनकी खबर आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में चिंता बढ़ गई। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं बल्कि 27 की जंग के लिए काफी अहम हो चुका है मसला। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में रानीसैंण विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिन भी सही से नहीं चल सका। हंगामे के चलते मानसून सत्र में सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट तकरीबन ये सत्र चला, काम हो पाया, प्रश्नकाल भी नहीं हुआ। वही बीजेपी सरकार की कार्यशैली से नाराज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रथम सिंह ने इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर दोनों की तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया और बयान भी। पहले सुनिए प्रथम सिंह ने क्या कहा, क्यों इस्तीफा दिया। देखिए, सत्र की अवधि सरकार ने 4 दिन तय की और अगर किसी विषय पर किसी दिन व्यवधान होता है तो सत्र की अवधि को कम नहीं किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में आपने देखा होगा इतने लंबे दिनों से व्यवधान चल रहा है लेकिन अवधि को कम नहीं किया गया। ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने स्वतः पहले जो है 4 दिन का जो है सत्र आउट किया और 1.5 दिन में उसको निपटाने का काम किया। 18 अगस्त को कार्यमंत्रणा की बैठक होती है और उसमें 19 तारीख के कार्यवृत्त को स्वीकृति मिलती है और ये हुआ कि 19 तारीख को फिर से बैठेंगे, लेकिन सरकार ने कार्यमंत्रणा की बैठक नहीं बुलाई। क्यों नहीं बुलाई, ये प्रश्न हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि सरकार हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दे पा रही। इसलिए उन्होंने जो है बिना कार्यमंत्रणा की स्वीकृति के जो है सदन को जो है 1.5 दिन चला करके उसको सत्रावसान करने का काम किया और इसीलिए आज नेता प्रतिपक्ष और मैंने कार्यमंत्रणा से त्याग कर दिया है। दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि यशपाल आर्य प्रथम सिंह के इस्तीफा देने से कैसे कांग्रेस के लिए 2027 विधानसभा चुनाव की राह और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इधर बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। मनमानी के आरोप कांग्रेस लगा रही है, जैसे आपने प्रथम सिंह को सुना। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रथम सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को अपना इस्तीफा भेजा। त्यागपत्र के जरिए दोनों नेताओं ने कहा है कि पिछली कई विधानसभा सत्रों में कार्य मंत्रणा समिति में संख्या बल के आधार पर मनमानी का माहौल चल रहा था। 19 अगस्त को कोई बैठक नहीं बुलाई गई। इस पत्र में, इस लेटर में साफ लिखा है कि वर्तमान मानसून सत्र में जो भी संपन्न हुआ कार्य समिति की बैठक में पहले सभी सदस्यों का मानसून सत्र का संभावित कार्यक्रम उनको भेजा जाता था, दिया जाता था, बताया जाता था कि कार्यक्रम क्या है, जिसके तहत भराड़ीसैंण में मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक आहूत होना था। 18 अगस्त को बुलाई गई कार्य मंत्रणा समिति बैठक में केवल 19 अगस्त के अधिवेशन कार्यक्रम को तय किया गया था। ऑपरेशन कार्यक्रम जो को तय किया 19 अगस्त के, तो यहां पर कांग्रेस ने सवाल दागा कि 19 अगस्त के उपवेशन के बाद दोबारा बैठक बुलाने की बात कही गई थी, लेकिन 19 अगस्त को कोई बैठक दोबारा बुलाई नहीं गई। दगड़ियों, इतना भर नहीं है, कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया गया, यह कांग्रेस आरोप लगा रही है। विधायक प्रथम सिंह का कहना है कि 20 अगस्त को भी दोपहर बाद सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार को यह निर्णय लेने से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलानी चाहिए थी और कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मनमानी का आरोप कांग्रेस के तमाम विधायक लगाते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमारी संख्या कम है इसलिए हमें सुना नहीं जा रहा। दगड़ियों, कांग्रेस का कहना यह भी है कि तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रथम सिंह का आरोप कि सरकार सदन को चलाने में अपना सर्वस्व नहीं दे पाई, तानाशाही पूर्ण रवैया रहा। भराड़ीसैंण में आहूत सदन को 2 दिनों के भीतर स्थगित करना उत्तराखंडियों के साथ ही ये बड़ा धोखा है। आपके साथ थे, वैसे तो बसपा के भी विधायक हैं, अन्य निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन केवल एक ही निर्दलीय विधायक आपके साथ रहे, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारी जिस विषय को लेकर हमने नियम 310 के अंतर्गत
माननीय अध्यक्ष जी को सूचना दी थी और हमने कहा कि इस सूचना को ग्राह्य कर लें, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। मैं बार बार उस बात को कह चुका हूँ, आपके संज्ञान में है। लेकिन ये प्रश्न है कि जब इस राज्य में, भाजपा के राज्य में, नेता प्रतिपक्ष हो या हमारे सम्मानित विधायक हों, उन पर हमले होते हों, उनके साथ अभद्रता की जाती हो, तो निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था और सरकार को निर्देश भी देने चाहिए थे। जो प्रशासन है, जो पुलिस के आला अफसर हैं, जो एसएसपी हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आखिरकार जहाँ पर धारा 144 लगी हो, जहाँ पर मतदान केंद्र हो, जहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद हो, वहाँ पर अवांछनीय तत्व हम पर हमला करते हैं, हमारे साथ अभद्रता करते हैं। जो हमारी प्रमुख, जो हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, उम्मीदवार थी, महिला पर अभद्रता की जाती है, उनको सीधे धक्का दे दिया जाता है, वो गिर जाती हैं और ये पुलिस सब देख रही होती, खामोश मूक दर्शक बनी रहती है। सरकार ने इसका संज्ञान लेना चाहिए था। दोस्तों, जब कार्यमंत्रणा समिति में सभी फैसले एक तरफा लिए जाते हैं तो कुछ इसी तरह की तस्वीर आती है जो कांग्रेस की तरफ से आई। तो ऐसी कार्यमंत्रणा समिति पर सवाल उठते हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमारे सदस्य के रूप में रहने का कोई मतलब ही नहीं है जब यहां मनमानी हो रही है। फिर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो या फिर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, दोनों ने कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। बता दूं कि कार्यमंत्रणा समिति का काम सदन में सरकारी कामकाज और कार्यों के लिए समय का आवंटन करना है, जिससे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलती है। दगड़ियों, यानी कि जिस तरीके से सरकार जरूरी है वैसे ही कार्यमंत्रणा के सदस्य भी जरूरी हैं। लेकिन अगर अब ये काम यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह कांग्रेस की तरफ से नहीं करेंगे तो पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं तो फिर कौन करेगा? दोस्तों, जिस पद पर दोनों थे, जहां से इस्तीफा इन्होंने दिया, इस पद को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और विपक्ष की बातों को बैठकों में रखना और राय को बैठकों में शामिल करना, सवालों का रहना, किस तरीके से काम होगा, उसमें विपक्ष की क्या भूमिका है, इसको देखना, ये सब एक कार्यमंत्रणा समिति करती है, उसके सदस्य करते हैं। अब इन दोनों के इस्तीफे के बाद यह कहा जा सकता है कि कार्यमंत्रणा समिति के सदस्य के तौर पर किसी और को चुनना होगा। कांग्रेस और कांग्रेस हाईकमान को टेंशन इस बात की होगी कि जो लोग इस समिति का हिस्सा हो वो 2027 चुनाव से पहले सरकार को घेरने में सक्षम हो, चाहे वो सड़क पर हो या सदन पर हो या फिर कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हो। क्योंकि अभी चुनाव तक न जाने कितनी ऐसी बैठकें होंगी दगड़ियों जहां कांग्रेस सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन दो बड़े नेताओं के इस्तीफे से कांग्रेस बैकफुट पर जाती दिख रही है। खैर दोस्तों, इधर विधायक प्रीतम सिंह ने साफ किया है कि अब वो जनता की लड़ाई सड़क पर लड़ेंगे। जैसा कि हमने गैरसैंण में भी देखा, बराड़ीसैंण में मोमबत्ती जलाकर जनता के सामने एक विरोध प्रदर्शन विपक्ष का रहा, मार्च निकाला विपक्ष ने, और उसके बाद सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। सदन की कार्यवाही की बात को लेकर विपक्ष नाराज है, प्रीतम सिंह नाराज है, नेता प्रतिपक्ष नाराज है और उनका कहना है कि देखिए सदन में तो कार्यवाही होती नहीं, ये बात रखने नहीं देते, इसलिए सड़क पर रखी जाएगी। प्रीतम सिंह ने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि सरकार और विधानसभा अध्यक्ष की है। कांग्रेस बार बार यह आरोप लगाती रही, साफ किया कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरना चाहती थी, सवाल करना चाहती थी, लेकिन सवाल करने नहीं दिया गया। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, कांग्रेस उसे सदन में उठाना चाहती थी, ये कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, लेकिन उस पर सदन में कोई चर्चा नहीं हुई। इसलिए कार्यमंत्रणा समिति से दो बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के साथ सवालों का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक तो ये दबाव बीजेपी पर, सरकार पर, कि आपने विपक्ष पार्टियों के विधायकों की बात को नहीं सुना। दूसरा ये दबाव कांग्रेस के लिए कि आगे जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, कांग्रेस के लिए ऐसे वरिष्ठ विधायकों का कार्यमंत्रणा समिति से किनारा करना या इस्तीफा देना कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि वहां इनकी जगह कौन होगा? अगर वो अनुभवी नहीं,
अगर उसको सवाल करना नहीं आता, अगर उसे बात रखनी नहीं आती, तो फिर कांग्रेस फिर से बैकफुट पर आ जाएगी। इसलिए प्रदेश कांग्रेस से लेकर कांग्रेस हाईकमान, आला कमान तक अब टेंशन है कि एक महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा हो गया तो यहां पर किसे बैठाया जाए। इस खबर को लेकर आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों, आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ ही लाइक करें खबर को और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। स्वीकृति के जो है सदन को जो है 1.5 दिन चला करके उसको सत्रावसान करने का काम किया और इसीलिए आज नेता प्रतिपक्ष और मैंने कार्यमंत्रणा से त्याग कर दिया।